बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो आज मामा बनाई थी पिकनिक के लिए शामी कबाब की रेसिपी। तो चलते हैं मामा की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो आज मैं बना रही थी बीफ कबाब और यानी कि शामी कबाब। तो ये बना रही थी पिकनिक के लिए, क्योंकि हमारा छोटा सा एक ट्रिप बन रहा था, तो इसलिए मैंने ये तैयारी शुरू कर दी थी। तो इसके लिए ले ली थी मैंने यहाँ पे तकरीबन 1 कप दाल, और 1 कप से थोड़ी सी ज़्यादा ही ली थी, और इसे 2 घंटे के लिए भिगो दिया था। और यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसी फूल गई है भीगने के बाद, और खिली खिली सी हो गई है दाल। और इसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे कुछ मसाले। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ साबुत धनिया, इसको मोटा मोटा कूट लिया था, ज़ीरा पाउडर है, लौंग है, दालचीनी है, और काली मिर्च ली है थोड़ी सी। और यहाँ पे मैंने आधी प्याज ली है, और साथ ही मैंने जो है 10 अदद यहाँ पे लौंगी मिर्च, अदरक लहसुन साबुत ले लिया था। और ये एक बड़ी इलायची ली थी, और एक तेज़पात का पत्ता, और थोड़ा सा नमक लिया है, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और यहाँ पे तकरीबन मैंने जो है 1.5 पाव मैंने यहाँ पे बोनलेस की वो गोश्त लिया है बिल्कुल। और इसमें हड्डी नहीं थी ना चिकनाई थी, सिर्फ बोनलेस जो है गोश्त लिया है मैंने। ट्रिप का व्लॉग भी अब आपसे शेयर करेंगे। इतना मज़ा किया था हम लोगों ने। हाँ, इंशाल्लाह ज़रूर 1-2 दिन में आप लोगों से शेयर करेंगे। तो बस उसी की तैयारी हम लोग कर रहे थे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने दाल डाल दी थी यहाँ पे, और दाल थोड़ी सी मैंने बच्चों की वजह से ज़्यादा ही रखी थी, क्योंकि बच्चे जो है वो कह रहे थे मम्मा दाल थोड़ी ज़्यादा रखिएगा, गोश्त हमें ज़्यादा पसंद नहीं है। तो मैंने कहा चलो सही है, तुम लोग की बात मान लेते हैं। लेकिन गोश्त तो फिर भी जाहिर सी बात है, जब वो मैश होता है तो गोश्त आ ही जाता है उसमें। तो बस ये मैंने गोश्त इसमें ऐड कर दिया था, और ये सारे जो मसाले हैं वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो बस यूँ ही छोटी सी जो है हमने ट्रिप की थी करेंगे सॉरी। तो इसलिए जो है ना हमने थोड़ी सी तैयारी कर ली थी, थोड़ी सी प्री प्लानिंग कर रहे थे। तो कबाब ये है कि आप 1-2 दिन पहले इसे बना के रख सकते हैं। तो इसलिए मैं बना रही थी ताकि मेरे लिए जो है आगे का काम भी आसान हो जाए। और यहाँ देखिए, यहाँ पे इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। यहाँ पे मैंने पानी डाल लिया था थोड़ा सा, तकरीबन 1.5 गिलास मैंने यहाँ पे पानी ऐड किया था, क्योंकि दाल हमने 2 घंटे भिगो के रख दी थी, और गोश्त के जो है हमने छोटे छोटे से जो है पीस बना लिए थे। और उसके बाद यहाँ पे मैं डाल रही हूँ रेड चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून मैंने डाला है। और इसका जो भी झाग आएगा वो हम इसका निकाल लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये देखें, यहाँ पे सारा जो है हम इसके झाग निकाल लेंगे, और इसे कवर करके मैंने आधे घंटे के लिए इसे छोड़ दिया था। हमारे कबाब जो है फिर अच्छे से गल गए थे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, और सब्सक्राइब करना मत भूलें, और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। तो जनाब, यहाँ पे हमारी दाल भी अच्छे से गल गई थी, और गोश्त भी अच्छे से गल गया था, क्योंकि छोटे पीसेस किए थे हमने। और गोश्त भी अच्छा इजाफा आया था कि बहुत जल्दी से जो है गल गया था। और बस इसको जो है मैं इसी में जो है डंडे कुंडे से जो है कूट लूँगी, मशीन में नहीं पीसी, क्योंकि इसमें जो है जो टेस्ट आता है वो मशीन के पीसने में नहीं आता। इस तरह से मैं सारा जो भी मसाला है वो अच्छे से पीस लूँगी। और गरम ही मैं पीस रही थी इसमें, और ठंड बहुत ज़्यादा और ठंड हो रही थी। तो इस वजह से ये कि इसकी भाप से भी मज़ा आ रहा था, क्योंकि किचन में खड़ी थी तो हाथ पे इतने ठंडे हो रहे थे मेरे, बहुत ज़्यादा मुझे ठंड लग रही थी। और ये मम्मा ना पिकनिक की रात से पहले बना रही थी। हाँ, है ना। तो यही तो बस मैं इनका पहले से तैयारी शुरू कर दें ताकि आसानी हो जाती है, क्योंकि बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा काम होते हैं, तो पहले से जो है सारी तैयारी कर लेनी चाहिए। तो ये देखें कितने अच्छे से जो है इसमें घुट गया, क्योंकि दाल भी अच्छे से गल गई थी, गोश्त भी गल गया था। और इस तरह से शामी कबाब बनाएं तो बहुत मज़े के बनते हैं, और आप इस तरह से जो है बन कबाब वगैरह भी बना सकते हैं इसके। और मसाले जो हैं आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने हिसाब से ही ऐड किया है, और बस उसके बाद यहाँ पे इसमें डालूँगी हरा मसाला। तो यहाँ पे मैंने आधी प्याज ले ली थी, और हरा धनिया और हरी मिर्चें ले ली थी, इसे फ़ाइन चॉप कर लिया था मैंने यहाँ पे। तो वो भी इसमें हम ऐड कर देंगे यहाँ पे। और साथ ही जो है एक मैं डालूँगी इसमें अंडा, और नमक, और आप मिर्ची अगर अपने हिसाब से डाल सकते हैं, और हरी मिर्चें बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ बच्चों के हिसाब से मैं बना रही थी, तो इसलिए मैंने कम हरी मिर्चें ऐड की हैं। और यहाँ मैंने डाल दिया था एक अंडा, और इसको हम अच्छे से जो है मिक्स कर लेंगे। और साथ ही यहाँ पे मैं डाल रही हूँ पिसा हुआ गरम मसाला, ये मैंने 1 टीस्पून लिया है। बाकी सारी चीज़ें जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दी हैं, आप वहाँ से भी इसे देख सकते हैं।
तो बस ये देखिए यहाँ पे हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब इसके कबाब बना लेंगे। तो बस इसको हम फ्रीज़ कर लेंगे ताकि हम इसे इजीली फ्राई कर सकें। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की रेसिपी? उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। और मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।